अब वो चाय वाला था, वाकई वो चाय वाला था, तो उसने अपनी कंट्री को कहाँ से कहाँ ले गया है वो। लेकिन हमारे वो कंट्री के पॉलिटिशियंस हैं, वो हमारी कंट्री पहले अच्छी थी, अब कहाँ चली गई। लेकिन दूसरी तरफ जो कश्मीर का एक मामला है, उस हवाले से हम उनके साथ मज़ीद चल नहीं सकते आगे। आपकी बात ठीक है, हम इससे एग्री करते हैं कि इंडिया इस वक्त टॉप कंट्रीज़ में जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे मुस्लिम मुल्क भी ऐसे हैं जो माशाल्लाह बहुत टॉप हैं। बेसिकली जो भी अच्छा काम करता है, आप अगर तुर्की में जाते हैं, तैयब उर्दगान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मतीन। नाज़रीन, अगर हम बात करते हैं पॉपुलैरिटी के हिसाब से, तो पॉपुलैरिटी उसकी की ही होती है जो मेहनत करता है, जिसकी मेहनत नज़र आती है। इस टाइम जो है इंडिया के नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो नंबर 1 पे जा रहे हैं पॉपुलैरिटी पे। उनकी हर जगह जो है पॉपुलैरिटी बड़ी ज़बरदस्त है। अब हम देखते हैं उनकी जो है शोबिस में भी बड़ी पॉपुलैरिटी आ रही है और स्पोर्ट्स के मैदान में भी। आइए पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। और अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ की जो है हमारे ओहदेदार हैं, उनकी पॉपुलैरिटी कितनी है। अवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। जी, उनकी पॉपुलैरिटी का कोई शक नहीं है। उनकी इंटरनेशनली लेवल पे देखा जाए तो बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी चल रही है और उन्होंने अपने अवाम के बारे में सोचा है। उन्होंने अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ लेके चले गए हैं। आप पिछले उनके देखें, जो पिछले 5 साल थे उनके, तो तब उन कंट्री की इकॉनमी देखी जाए तो बहुत डाउन थी, लेकिन अब उनकी कंट्री की इकॉनमी देखिए, उनका सेकंड ड्यूरेशन चल रहा है। तो आप इंडिया वालों से मिलेंगे, अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं इंडिया, तो वो उनको हर चीज़ उनके लिए नरेंद्र मोदी ही हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आवाम के लिए बहुत कुछ सोचा है। आप ये देखें, अब वो दूसरे मुल्कों से भी ताल्लुकात रखते हैं, वो उनको भी बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो क्या ख्याल है, ये उनका एक अच्छा इक़दाम है। हर एक चीज़ को मैनेज लेके चलते हैं, वो अपने आप को भी देखते हैं, दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाते हैं। ये नहीं कि वो सिर्फ अपने आप को ही देख रहे हैं। नहीं, वो हमेशा दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात के लिए होते हैं। उन्होंने हमेशा यही सोचा है कि इंडिया को किस तरह से आगे लेके जाएं, किस कंट्री से उनके अच्छे ताल्लुकात हों तो हम इंडिया को आगे लेके जा सकते हैं। उन्होंने हर जगह पे अपने कंट्री को ही अच्छा सपोर्ट किया है। सर, अगर हम इसके मुकाबले में बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान कहाँ पर जा रहा है, इतना वो डिफ़ॉल्ट में चला गया है। क्यों हम इंटरनेशनल ताल्लुकात को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हम इस सारे जो है मसले से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्या वजह इसकी सबके सामने है। सबके सामने वजह है कि इनके आपस के ताल्लुकात नहीं अच्छे हो रहे। पीडीएम कहती है पीटीआई मुल्क आ गई, पीटीआई कहती है पीडीएम मुल्क आ गई। कोई एक उठता है वो दूसरे दायरे पे बात करता है, कोई दूसरा बंदा उठता है वो इसी दायरे पे बात करता है। जब तक इनकी आपस की रंजिशें, ये आपस में मिलजुल के एक जगह पे बैठ के इनकी बातचीत नहीं होती, तब तक हमारे मुल्क का कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये देख लें कि वो हमारी आबादी जो है उनके लिहाज से तो कुछ भी नहीं है। अगर इंडिया की हम आबादी देखते हैं तो इतनी बड़ी आबादी को मैनेज करना एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा ही है। तो वो और कहते हैं कि वो चाय वाले हैं, तो इस तरह के कमेंट्स पास करना, अगर हम देखें तो हम उनकी जो टिप्स हैं, टेक्निक्स, हम उनसे ले नहीं सकते। हम जो अच्छी चीज़ है वो अपने हमसाया ममालिक से तो ले ही सकते हैं, कुछ अवेयरनेस हो हमें। जी, बिल्कुल। अच्छी चीज़ कहीं से भी आपको मिले तो आप लेनी चाहिए, चाहे वो किसी एक छोटे बंदे से मिले या आपको गाड़ी वाले से मिले या साइकिल वाले से मिले। अब वो चाय वाला था, वाकई वो चाय वाला था, तो उसने अपनी कंट्री को कहाँ से कहाँ ले गया है वो। लेकिन हमारे वो कंट्री के पॉलिटिशियंस हैं, वो हमारी कंट्री पहले अच्छी थी, अब कहाँ चली गई है। बिल्कुल। तो किस तरह, बिल्कुल, अब ये किस तरह से मामलात को सेट किया जा सकता है। इतनी गहमा गहमी है, कुछ भी सेटल डाउन नहीं हो पा रहा। बस इसका एक यही तरीका है कि आपस में बैठें। जब तक पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होता हमारा कंट्री, कुछ भी नहीं सही होने वाला। ठीक है, तो आप नरेंद्र मोदी साहब को क्या कहना चाहेंगे, इतनी उनकी पॉपुलैरिटी हो गई है, इसके बारे में उनको कुछ कहें आप। नरेंद्र मोदी के लिए तो यही चीज़ है कि उन्होंने अपनी कंट्री के लिए सोचा है, अपनी कंट्री को आगे लेके गए हैं। बहुत सारे उन्होंने इकदाम किए हैं। उन्होंने अपने आप को छोड़ के अपनी कंट्री के फ्यूचर के लिए बहुत सारे ऐसे चीज़ किए हैं जो उनकी कंट्री को फ्यूचर में जाके फ़ायदा हो, चाहे उसमें उनकी गवर्नमेंट हो या ना हो, लेकिन कंट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो अच्छे काम करता है वो दुनिया के सामने आ जाता है। उन्होंने बेसिकली अपनी कंट्री के लिए काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, अपनी आवाम को उन्होंने खुश रखा हुआ है। ठीक है, उनके मसाइल जो हैं वो उनको देखते हैं वो। सर, अगर हम इंटरनेशनली भी देखें, नरेंद्र मोदी साहब इख्तलाफात होने के बावजूद इंटरनेशनली ताल्लुकात रखते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनसे करते हैं। तो इस तरह से जो है ज़ाहिरी बात है उनकी एक तो इकॉनमी भी बेहतर होगी, तो और जो है उनके बेहतर ताल्लुकात होंगे। क्या इस तरह हमें नहीं करना चाहिए, जिस तरह से हमारे हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, क्या हमें इंटरनेशनली ताल्लुकात को बेहतर नहीं करना चाहिए? ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए,
लेकिन दूसरी तरफ जो कश्मीर का एक मामला है उस हवाले से हम उनके साथ मज़ीद चल नहीं सकते आगे जब तक कश्मीर के बारे में वो हमसे कोई डायलॉग नहीं करते। देखिए सारा कश्मीर का मामला तो अभी फ़िलहाल देखने में आ रहा है वहीं पर है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमें और भी मामला बेहतर करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कई मामला स्टिल वहीं पर ही होंगे, लेकिन वो हर एक शोबे में देख रहे हैं, डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, अपनी प्रोटेक्शन बना रहे हैं, कार और हर एक चीज़ अपनी क्रिएटिविटी कर रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहें? देखें जी, वो तो आगे निकल गए, हम उसी जगह पे खड़े हैं। हमारे जो सियासतदान हैं वो आपस में उनकी लड़ाई होती रहती है, वो मुल्क के बारे में नहीं सोच रहे। उनका ध्यान है करप्शन, मुख्तलिफ़ चीज़ों पे। तो जब तक आप इन चीज़ों से नहीं निकलेंगे तो आप अपनी कंट्री के लिए कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो क्या कहते हैं, अगर ये नरेंद्र मोदी साहब हर दूसरे दिन जो है कभी यूएस जाते रहते हैं, अपकमिंग भी उनका प्लान है, उनसे बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते रहते हैं, तो इस तरह यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए कोई सेटल ऐसा निज़ाम बने ताकि हमारे इंटरनेशनल ताल्लुकात जो है स्ट्रॉन्ग हो सके, पॉपुलरिटी हो सके? बिल्कुल होना चाहिए, मतलब ताल्लुकात होने चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, आपके आना जाना होना चाहिए, डायलॉग्स होने चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन हम चूँकि अपने ही मसले मसाइल में हम पड़े हुए हैं, हम इर्द गिर्द का कुछ नहीं हम सोचते। अब जिस तरह से उनकी पॉपुलरिटी होती है तो आने वाले कुछ सालों में आप कहाँ देखते हैं इंडिया को? देखें जी, वो तो ऊपर सैटेलाइट अपनी भेज रहा है, वो तो बहुत आगे जा रहा है। आईटी उनका देख लें तो हमसे तो बहुत आगे हैं वो, बल्कि अब तो दुनिया में उनका एक नाम बन गया हुआ है इंडिया का। बिल्कुल। तो आप अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, इधर भी काफ़ी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हम अवेल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों के मुताबिक मौका फराहम नहीं किया जाता। ये बात सही है? बिल्कुल। टैलेंटेड जो लोग हैं वो बाहर जाके अर्न करते हैं, यहाँ पे उनको जो है फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ये गलत है। ये होना चाहिए, यहाँ पे हुकूमत को ध्यान देना चाहिए। अब ये नरेंद्र मोदी साहब को क्या कहना चाहेंगे? वो इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतने मुश्किलात होने के बावजूद भी, और फिर भी उनको चाय वाला कहा जाता है अपकमिंग, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? उनको क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली एज अ मुसलमानों के हक़ में वो अच्छा करें, ठीक है। वो ये ना देखें उनकी आबादी जो है मुसलमानों की बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे अक्सरियत है, उसको भी वो लेके चलें तो अच्छे लीडर वो साबित होंगे। आपकी बात ठीक है, हम इससे एग्री करते हैं कि इंडिया इस वक्त टॉप कंट्रीज़ में जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे मुस्लिम मुल्क भी ऐसे हैं जो माशाल्लाह बहुत टॉप हैं। बेसिकली जो भी अच्छा काम करता है, आप अगर तुर्की में जाते हैं, तैयब उर्दगान साहब हैं, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो उनसे भी लोगों की टांगें कांप रही हैं। जो इतने इतने बड़े टावर थे वो भी उनके नाम से इसलिए जल रहे हैं कि आया ये दोबारा हुकूमत में आते हैं तो हमारे लिए कितना मुश्किल होगा। इसी तरह मोदी अपने मुल्क में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ज़ाहिरी बात है, जब जो अपनी कौम के बारे में सोचेगा, जो अपनी आवाम के बारे में सोचेगा, कंट्री के बारे में, ये बिल्कुल राइट है कि लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। यहाँ डिफरेंट है थोड़ा सा। सर, अगर हम इधर की बात करते हैं तो इधर जो है क्यों मामला सेट नहीं हो पा रहे, और हम क्यों पॉपुलैरिटी जो है वो दिन ब दिन बढ़ने के बजाय बैक स्टेप जा रही है? मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, आपने शायद सुनी होगी कि हम लोग अक्सर यहाँ हाथ बांध के पढ़ रहे हैं, कुछ नीचे बांध। हम अभी इसी लड़ाई में हैं कि हाथ इधर बांधें या इधर खोलें या नीचे बांधें, और वो लोग हमारे हाथ काटने में लगे हुए हैं कि हम कैसे इनके हाथ काट दें ताकि ये काम ही ख़त्म कर दें। जी, हम लोगों को, हम मुस्लिम अवाम को समझना चाहिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और वो हमारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं। ये बेसिकली हमारी सियासत ही डिफरेंट है। हम लोग चाहते हैं जिसको जैसे चाहते हैं आवाम को रगड़ लेते हैं। बिल्कुल सर, ये किस तरह से बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? आप इंटरनेशनल ताल्लुकात देख लें, आप अगर नरेंद्र मोदी साहब की बात करते हैं और इख्तिलाफात के बाद भी जो है हर एक से अपने ताल्लुकात बड़े अच्छे रखते हैं, अपना काम बेहतर करने के लिए, अपनी आवाम को सहूलत पहुँचाने के लिए। बेसिकली तो यही होता है ना। देखिए, आपके अंदरूनी एक फैमिली का भी लें, घर में 100 प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन आप बाहर अपने आप को हमेशा अच्छा ही प्रेजेंट किया जाता है कि हम बहुत अच्छे, हमारे घर का निज़ाम बहुत अच्छा है। इसी तरह कंट्री हमारा घर है। अगर हम खुद ही एक दूसरे पे कीचड़ उछालते रहें जैसे हमारे पास चल रहा है, ये बुरा है, ये बुरा है, तो वो बाहर वालों ने तो बैठे बैठाए कहना भाई तुम खुद ही आपस में इत्तेफाक नहीं करते। वो लकड़ हारे वाली मिसाल है कि अब हम डिफरेंट हैं, हमें वो पकड़ के एक एक तोड़ी जा रहे हैं और हम टूट रहे हैं। हम जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तब तक ऐसे ही जो भी हमारे मुल्क की तरफ देख रहे हैं ऐसी नज़रों से, उन्होंने हमें तबाही करना है। ये तो 1947 से कायद-ए-आज़म साहब की इतनी एफर्ट के बाद जब ये मुल्क मार्ज़ वजूद में है, उससे पहले से भी ये मुखालफत थी, अंदर से भी मुखालफत थी, बाहर से भी मुखालफत थी। आपको हमेशा वही मुखालफत मारती है जो आपके घर से आपको मार रही होती है। हमेशा कहते हैं, पंजाबी कहावत है, इज्जत घरों ही जाती। जब तक आपके घर के अंदर इत्तेफाक नहीं है, आपके घर के अंदर, आप इंडिया पे या किसी और कंट्री पे ब्लेम नहीं कर सकते
क्योंकि आपके घर में इत्तेफाक नहीं है। बिल्कुल इस अगर आप इत्तेफाक से हैं तो आप फिर जिसकी तरफ भी देखेंगे उड़ा के रख देंगे। कोई आपकी तरफ मैली आंख से देखे, उसे पता है भाई इन्होंने हमें उड़ा देना है। बिल्कुल सर अगर हम इंटरनेशनल ताल्लुकात की बात करते हैं तो किस तरह से बेहतरी की तरफ कोई जा सकते हैं? क्या हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करने चाहिए? काफ़ी प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, उनके साथ मिलकर करें तो हमारी इकोनॉमी जो है बेस्ट हो सके। मैं ना, आप शायद आपके नॉलेज में हो या ना हो, हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं है। बेसिकली ये हुकूमतों के मामलात हैं। अगर आप देखें तो हमारी टॉप की जो चीज़ें हैं ना, पाकिस्तान की जितनी टॉप की मादनियात हैं वो हम इंडिया को दे रहे हैं। मुझे अभी तक आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं है कि हम कैसे इंडिया से तावन नहीं कर रहे या हमारे तलकात। आपका नमक दुनिया की दूसरे नंबर पे बड़ी कान पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में नमक महंगा है। इंडिया को वही हम जो टॉप क्वालिटी है वो इंडिया को देते हैं और ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे दे रहे हैं। जिप्सम हमारे मुल्क में है और हम खुद उसमें कमज़ोर हैं और इंडिया को सपोर्ट करते हैं। बस हमने अपने आप को ज़री मुल्क है और हम जी प्याज ले रहे हैं इंडिया से, हम अदरक ले रहे हैं। अब हमें ज़री मुल्क होने का क्या फ़ायदा है? गंदम हम बाहर से ले रहे हैं, क्या फ़ायदा है हम लोगों को? इसमें मैं नहीं समझता कि जो मामलात हैं आपने बताए हैं, तो किस तरह सिस्टम को मैनेज करें, कौन करता है और किस तरह से बेहतरी की तरफ मामला? देखिए, जो लीडर होता है ना, लीडर का ये मकसद नहीं कि एक बंदा इधर जो पानी आ गया तो उधर भागे, इधर एक बंदा मार गया। बेसिकली जो भी लीडरशिप होती है ना, आप हिस्ट्री उठाएं, सल्तनत उस्मानिया को देखें, आप पीछे जाएं, मतलब आप पीछे जाके उस मौसम, उस माहौल को विजिट करें कि अब इतनी ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, उन लोगों ने क्या क्या किया है और कहाँ कहाँ डेवलपर्स उनकी देख रहे हैं, उनके अपने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, ट्रेडिंग। तो क्या कहेंगे इस बारे में? जैसे अभी आप देखें ना, मुगलों का दौर था, इतनी बड़ी मस्जिदें तामीर हो गई हैं। वो अल्लामा साहब ने कहा था, मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन ना सका। यही है, हम लोग मस्जिदें तो बना रहे हैं लेकिन नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। बेसिकली नमाज भी पढ़ें और लोगों के लिए फैसिलिटेट भी करें हम लोग। अगर हमें जब तक ये खौफ ख़त्म नहीं होता ना कि हम मस्जिद में गए पीछे से जूता उठा लेंगे, जब तक हम कूलर के पास जाते हैं गिलास बंदा होता है, जब तक ये चीज़ें हम आवाम में भी नहीं ना शऊर देंगे, तब तक हम लोग भी तरक्की नहीं कर सकते। हमें आवाम को भी शऊर देना और सबसे बड़ा शऊर हुक्मरानों को भी आना चाहिए कि कम अज़ कम आपकी घर में लड़ाई है तो आप बाहर ना लोगों को अब बताएं कि हम क्या हैं। उन्होंने तो मुल्क को इतना गंदा कर दिया। ये आते हैं कोई 10 साल 20 साल, जरदारी साहब ने कहा था किसी के 5 साल 10 साल, वो तो चले जाते हैं। मुल्क यहीं पे है, हर कोई मर जाएगा। ये पाकिस्तान यहाँ पे है, इसकी जो बदनामी करते हैं ना जी हमें तकलीफ होती है। ये चले जाते हैं, मुल्क बदनाम कर जाते हैं। बिल्कुल सर, आप ये बताएं कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं इस तरह से फेमस पर्सनैलिटी बनते जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, उधर की आवाम को क्या कहना चाहिए? मैं कहता हूँ कि देखिए जी, कोई भी लीडर तभी मजबूत हो सकता है अगर उसकी आवाम है। एक जुल्म का निज़ाम होता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। आप देखेंगे, अगर आप कुछ नहीं इस्लाम की बुनियादी हिस्ट्री पे जाएं, एक कूफा था, कूफा के बारे में क्या मिसालें मशहूर हैं। हम एक तंजिया कहते हैं, यार तू कूफी है। जब तक जुल्म का निज़ाम है तब तक अच्छा कुछ नहीं है, और जुल्म का निज़ाम इतनी देर नहीं चल सकता, जल्दी ख़त्म हो जाता है। वहाँ उन्होंने अगर अच्छा किया है आवाम के लिए तो आवाम उनके साथ खड़ी है। यहाँ अगर कोई लीडर अच्छा मिलता है तो आवाम साथ खड़ी होती है, तब जुल्म होता है। जब आवाम अच्छा करने को चाहती है, लीडर साइड से हट जाता है। हमारे साथ तो यही बदनज़मी, मेरे ख्याल में 40 साल मुझे भी एज है, जब से यही सुन रहे हैं, एक आ रहा है जा रहा है, मुल्क वहीं पे है। वो बंदे भी मार गए हैं, आप कायद आज़म साहब गए, फातिमा जना गई, लियाकत अली खान गया, या गए, कौन कौन आया गया, मुल्क वहीं पे है। लेकिन उनके किए हुए कामों की लिस्टें हमारे मुल्क को बदनामी का भी बायस बनती हैं। जिन्होंने अच्छा किया उनको लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। जी नाज़रीन, हम पाकिस्तानी अवाम की तरफ गए, उनसे पूछा कि इतनी पॉपुलैरिटी जो हो रही है नरेंद्र मोदी साहब की, अब वो शोबिस में भी है और स्पोर्ट्स के मैदान में भी, उनका ये कहना था कि वो एक बहुत काबिल एहतराम जो है सदर हैं और वो हर एक लिहाज से जो है अपनी आवाम को देखते हैं, अपनी आवाम को साथ लेके चलते हैं और अपने साथ जो है इंटरनेशनली ताल्लुकात के जो भी है वो बरकरार रखते हैं। इसलिए उनकी हर जगह पॉपुलैरिटी होना तो बनता है। यहाँ पर जो है अवाम आपस में ही लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं करती, तो किस तरह से जो है एक स्टेबिलिटी आएगी और किस तरह से जो है उनको तो बाहर वालों को तो ज़रूरत ही नहीं है कि वो इनकी कोई मिस्टेक निकालें या इनको नेगेटिव लेके जाएं। इनको जो है बेहतर अपने आप के ताल्लुकात को करना चाहिए ताकि इनकी भी पॉपुलैरिटी जो है इंडिया तक जाए। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।